हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्लेस्ड बाय शिवी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपने देखा, हम ट्रेन में बैठ चुके थे, अपनी सिस्टर के घर जा रहे थे और कृति अपनी मासी के घर जा रही थी। तो हम पहुंच चुके थे, 11:30 हो गए थे। तो हमने रास्ते से केक भी ले लिया था कि जीजू कह रहे थे कि जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा एक छोटा सा। 12 तो बजने ही वाले थे, बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। तो केक और ये पार्टी पॉपर्स ले लिया था उनको सरप्राइज़ करने के लिए, बट उन्होंने हमें ही सरप्राइज़ कर दिया। आगे आप देखना कि बहुत ही स्वीट वेलकम किया मेरी सिस्टर ने कृति का। और हर एक लड़की का ऐसे वेलकम होना चाहिए, जो भी जिसकी भी लड़कियां हैं या जिनके घरों में लड़कियां पैदा होती हैं। वैसे तो आजकल सब करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा, मुझे शुरू से शौक था कि मेरे बच्चे का इस तरीके से मैं वेलकम करूं। बट जब ये हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर थी, मतलब डॉक्टर ने सेलिब्रेट करने के भी मना कर दिया था। हमने केक भी इसका 2-3 दिन बाद कट किया था जब ये हुई थी। तो ऐसा कुछ ये मतलब हम कर नहीं पाए। मुझे भी शौक था कि मेरी बेबी गर्ल और ऐसे मैं लेकर आऊँ उसको घर पे और वेलकम करें। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ पे जो किया मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि जो चीज़ मैं चाहती थी उसने वो भी चाहती थी कि मैं अपने बच्चे का या मेरी बेबी गर्ल हो तो मैं ऐसा करूँ। तो उनके तो नहीं है, तो कृति ही फर्स्ट टाइम आई उनके घर। वो कृति को अपनी बेटी की तरह ही मानती है, बहुत प्यार करती है। तो उसने ये सब किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो इन्होंने फुटप्रिंट्स लेके उसके सेव किए मेमोरी के तौर पे कि फ़र्स्ट टाइम हमारे घर पे आई। थोड़ी बड़ी हो गई, आई नो, मुझे पहले लाना चाहिए था, बट कभी ऐसा प्लान ही नहीं कर पा रहे थे। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, तो कैंसिल हो जाता था। या फिर वो हमारे यहाँ पे लुधियाना में आती थी तो मम्मी के घर आती थी, हम मिल लेते थे वहाँ पे। तो जाना आना हुआ ही नहीं। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते थे या गए नहीं। कई लोगों को लग रहा होगा कि अपनी सगी ही बहन के घर अपने बच्चे को नहीं लेके गई, तो ऐसा कुछ वो रीज़न नहीं है कि कुछ लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, टचवुड। बट हम अब लेके गए तो उसने इसका जिस तरीके से वेलकम किया हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सच में इमोशनल मोमेंट था उस टाइम, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे चाहती थी कि मेरे बच्चे का वेलकम हो, बट उस टाइम नहीं हुआ। तो अब सही, चलो कोई बात नहीं, तब तो प्रीमेच्योर थी, बट अब बहुत समझदार है। कृति को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसको ऐसे स्पेशल फील कराओ ना तो वो मतलब और ही ज़्यादा खुश होती है बहुत। उसको अभी तक ये हमेशा याद रहने वाला है कि हाँ, मासी के घर गई थी तो मासी ने मेरे साथ ऐसे वेलकम किया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब हम सोने लगे थे ना उनके घर पे भी, तब भी वो मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा, मासी ने ऐसे मुझे ये किया, मेरा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे इसके फुटप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आया जाके उनके घर। और यहाँ पे आप एंजॉय करो व्लॉग को। और इसके बाद हमने दीवू को विश किया, क्योंकि 12 बज गए थे और 12 बज नहीं गए थे, 12 बजने वाले थे। अभी टाइम था 15-20 मिनट, तो सोचा कि खाना खा लेते हैं जब तक। और फिर मेरी सिस्टर ने खाना बनाया, उन्होंने बना तो रखा था, बस फुल्के गरम गरम बनाए उसी टाइम, क्योंकि उसने बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि ट्रेन लेट ना होती तो कब से पहुंच जाते। अब तक तो वो खा पी के फ्री भी हो जाते, तो बहुत भूख लग रही थी। उसके बाद हमने फटाफट खाना खाया। यहाँ पे ये दिवूश आए थे, व्लॉग शूट कर रहा है, क्योंकि मेरी सिस्टर खाना बना रही थी और मैं सर्व कर रही थी। और यहाँ पे कृति भी इंजॉय कर रही है मासी के घर आके। थोड़ा शाय फील कर रही है अभी, पर बाद में ये पूरा धमाल मचा रही थी, सो ही नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक। काफ़ी कुछ बना रखा था, शिमला मिर्च, पनीर, दाल और एक वो सोया चाप थी आई थिंक, नहीं मटर मलाई में थी, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये इनके कान्हा जी, इनका मंदिर भी बहुत अच्छा सजा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि मैं दिखाती हूँ। उसके बाद 12 बज गए थे, फिर हमने केक कट करने का सोचा कि छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट डे तो बाहर सेलिब्रेट करना ही है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे लगे हुए थे केक कट करने। और यहाँ पे फिर से मेरा पॉपट हो गया, मुझसे फिर से ये पार्टी पॉपर चला ही नहीं। पता नहीं टाइम पे चलते ही नहीं है ये, मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझसे तो कभी चला ही नहीं है। एक आध बार चला होगा, फिर मेरी सिस्टर ने चलाया, मुझसे तो चला ही नहीं और सारा मेरे ऊपर ही गिर गया। और काफ़ी अच्छा लगा। हमने डेकोरेशन भी करनी थी बट नेक्स्ट डे करी, क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी। हमने सोचा था कि जब टाइम से पहुंच जाएंगे तो पहले कर लेंगे, फिर 12 बजे केक कट करेंगे, बट टाइम काफ़ी लेट हो गए थे तो हमने ऐसे ही कट कर लिया था। नेक्स्ट डे पर हमने सारी डेकोरेशन करी थी। और यहाँ पे केक कट कर रहे हैं सब लोग बैठे हुए हैं अपना खाना पीना खा के। और यहाँ पे कृति केक खिला रही है अपने भैया को। और दीवू भी कृति की कंपनी काफ़ी इंजॉय करता है और दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत प्यार करते हैं। और कभी कभी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा
इनको ये होता है कि दीवू तो जाने नहीं दे रहा कि मासी 2 दिन और रह जाओ। जीजू भी कह रहे थे कि तुम दोनों रह जाओ यहीं पे, इनका ऑफिस है तो, बट कृति भी ट्यूशन वगैरह जाती है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, छुट्टियां भी नहीं थी। हम तो सिर्फ बर्थडे के ओकेजन पे गए थे कि बर्थडे है तो चलो दीवू को थोड़ा अच्छा लगेगा। हम दीवू को स्पेशल फील करवाने गए थे, बट उन्होंने कृति को इतना स्पेशल फील करवाया, ऐसा लग रहा था कृति का ही बर्थडे है। और यहाँ पे सबने केक खिलाया, बहुत इन्जॉय किया हमने। बाकी हम अगले दिन भी कहीं बहुत जगह गए थे घूमने, आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। अभी के लिए ये रात का व्लॉग था, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, आप देख ही होगे। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया, उसके बाद मैंने ये डाला है। और फिर हम सब ने केक खिलाया, हम सब खा पी के सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे घूमने फिरने, वो वाला व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अगर आप जीरकपुर से हो तो देखना कि हम कहाँ कहाँ गए, और जो लोग गए होंगे उनको पता है कि वहाँ पे कितना मज़ा आता है। बच्चों की चॉइस के उस पे गए थे और हमने भी थोड़ा सा अपना बचपन फिर से जी लिया, थोड़ा सा काफ़ी मज़ा आया ऐसी आउटिंग करके। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है, हम आए हैं टेरेस पे। कृति मौसी के घर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। मम्मी और सिस्टर नीचे कर रहे हैं काम, बिकॉज हम नाश्ता कर लिया हमने। अजीजू चले गए हैं अपने कहीं काम पे गए हैं, वो ऑफिस के काम से। तो हम आए हैं यहाँ पे धूप सेकने, बिकॉज नीचे लग रही थी ठंड। नाश्ता कर लिया है, अब जाएंगे कहीं घूमने फिरने। कहाँ जाएंगे दीदी? जू नहीं, जू नहीं जाना, कहीं जाएंगे इधर जहाँ पे तेरी मम्मा कह रही थी ना। कहाँ? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। हाँ, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाएंगे क्योंकि वही पास में है। और शाम को तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है, तो व्लॉग में बने रहना। हमने नाश्ते में खाए हैं गोभी के पराठे। तो सच में यहाँ पे बहुत ठंड है कि हम लुधियाना में हम अंदर ही रहते हैं, बिकॉज मैंने इस सर्दी में मैं फर्स्ट टाइम है कि मैं बाहर निकली हूँ, वरना हम लुधियाना में तो घर के अंदर ही रहते हैं। सिर्फ कृति को ट्यूशन छाड़ने जाना होता है, उसके अलावा मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो इतना ठंड का पता नहीं है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और कुछ ज़्यादा ही पता लग रही है। तो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आप नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट करना और ज़रूर उसको देखना, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, आप देखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड